नमस्कार दोस्तों, रेलवे एलपी का आंसर की जारी कर दिया गया है और अभी हमारे साथ कैमरा के फ्रेम में जो शख्स हैं, हमको नहीं लगता कि परिचय देने की जरूरत है। आदित्य रंजन सर, और मैथ पढ़ाते हैं सर, और मैथ की दुनिया में क्या कुछ नाम है, आप सभी लोग वाकिफ होंगे सर से। और आंसर की जारी हो चुका है और सर आज पटना आए हुए हैं। सर का कल 6 दिसंबर को इवेंट है बापू सभागार में, और सर से हम रेलवे पे बात करने वाले हैं, रेलवे एलपी के एग्जाम पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों के बीच में एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि मेरा इतना अंक आ रहा है, आंसर की देखने के बाद बहुत कम हो गया है अंक, क्या हम मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ सर, सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सभी को मेरा नमस्कार भाई। और बाकी रेलवे का भी मुद्दा काफी गर्म है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एएलपी के आंसर की आने के बाद में सभी की धड़कनें बढ़ चुकी हैं बिल्कुल कि कितना हमारा सेफ स्कोर जाने वाला है, कितना नहीं। तो देखिए, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा काफी डिफरेंट होगा सर। 5 सालों का गैप रहा है, जैसे इस पूरे पेपर को देखे सर, 5 सालों का गैप रहा है एलपी के एग्जाम में, और 5 सालों के बाद छात्रों ने एग्जाम दिया। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि जैसे हम लोग रिव्यू करते हैं सर, तो बहुत सारे छात्रों का कहना रहता है कि एग्जाम देकर निकलेंगे तो बोलते हैं कि 60 किए हैं, फिर घर आते आते वो 55 पे आ जाते हैं, फिर आंसर की आता है तो 50 पे आ जाते हैं। एएलपी के पेपर को देखने के बाद कैसा लगा सर? पेपर कैसा? छात्र जो आपको भी एनालिसिस देते होंगे, बताते होंगे मेरा इतना गया उतना गया, कैसा रहा सर एएलपी का एग्जाम? सर, एएलपी का पेपर बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस थे। मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं। हाँ, मॉडरेट कह सकते हैं। क्वेश्चन डुएबल थे, बच्चे करके आए पेपर में। ठीक है, मतलब जो रेगुलर छात्र पढ़ने जाते होंगे या क्लास करते होंगे, वो अब अच्छे से कर रही है, अच्छे से अपना पेपर करके आए होंगे। क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी, कुछ लोगों को पेपर सरप्राइजिंग इसलिए लग सकता है क्योंकि 5 साल पहले पेपर हुआ था। बिल्कुल सर। और उसके बाद में अचानक से पेपर होगा, तो जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स इसकी तुलना करेंगे, उनके लिए पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो बच्चा बाकी परीक्षा जैसे यूपी कांस्टेबल या एसएससी या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहा है और साथ में उनके क्वेश्चंस को लगा रहा है, तो उसके लिए कुछ नया यहाँ पर नहीं था। अच्छा, कि कुछ ऐसा है कि बहुत नया पूछ लिया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब पढ़ने वाले छात्रों के लिए आसान रहा है। बिल्कुल, ये हमने भी आपके चैनल पर ही हमने एनालिसिस देखी हुई है बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो देख रहे थे वहां पर कि कुछ बच्चों के लिए पेपर काफी सरप्राइजिंग था, हो सकता है वो पूरा टॉपिक पढ़ के नहीं गए। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सर। 5 सालों के बाद की वैकेंसी है, और पिछला जो वैकेंसी था बड़ी संख्या में वैकेंसी थी सर, और इस बार मात्र 18,700 पोस्ट है सर। नॉर्मलाइजेशन भी होना है। बाकी 75 मार्क्स में बहुत सारे छात्रों का जो आंसर की आया है, मिला भी लिए हैं सर। क्या कुछ बोलिएगा? सेफ स्कोर की बात करें, वीडियो को लंबा ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि देखना केवल उनको कट ऑफ है सर, और सबसे बड़ी बात कि आदित्य रंजन सर कितना बोल रहे हैं ये उनको देखना है सर। क्या कुछ बोलिएगा कट ऑफ? यहाँ कट ऑफ की पूरी बोली लगी हुई है, लेकिन कट ऑफ बताने के पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा रॉ स्कोर के आधार पर होने वाला है। तो इसको नॉर्मलाइज मार्क्स आप मान करके मत चलिए। 75 नंबर में बता। बिल्कुल, अभी आपका स्कोर अगर थोड़ा कम भी आ रहा है तो मतलब बढ़ करके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 75 नंबर में अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो जनरल का लगभग सर 60% के करीब में जा सकता है मैक्सिमम। मतलब परसेंटेज में बता रहे हैं? बिल्कुल, मतलब आप निकाल लीजिए 45 नंबर हुआ, वो भी थोड़ा मैक्सिमम हो सकता है वहां पे। ठीक है, इससे 2-3 नंबर कम भी जा सकता है सर, और बुरी स्थिति रही तो वहां पर 2-3 नंबर बढ़ भी सकता है। मतलब बोर्ड वाइज फ्लक्चुएट करना ही करना है सर। जब बच्चे अलग अलग बोर्ड में अलग अलग रहेंगे वहां पर तो होगा ही होगा फ्लक्चुएशन, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। सर, यूआर का आप बोल रहे हैं 60%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग समान रहता है। अभी स्टेट एग्जाम्स की बात करें, बिहार एग्जाम लगभग समान रहता है, 1-2 मार्क्स का अंतर रहता है। क्या रेलवे में भी वो देखने को बिल्कुल मिलेगा सर? यहाँ पे हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम और ओबीसी का ज्यादा हो, ये भी एक फैक्टर। ये भी हो सकता है। हो सकता है। कितना रह सकता है सर आपके अनुसार? सर, ये तो मार्क्स में कुछ परसेंटेज का फर्क होगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 2 से 3% हम कह सकते हैं। 2 से 3%। हाँ। मतलब कैटेगरी वाइज 2-3% का अंतर देखने को मिलेगा यहाँ पे, हो सकता है। बाकी जिनका इतना आ रहा होगा वो मेंस की तैयारी में लग जाएगा। बिल्कुल, मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, और आपको पूरा अपना मतलब जितना भी आपने गलतियां की हैं उस गलतियों को सुधार लेना चाहिए अपने मेंस के लिए। सर, कौन कौन सी फैक्टर होती हैं जो कट ऑफ डिसाइड करेगा? कट ऑफ की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी फैक्टर है जो कट ऑफ डिसाइड करेगा रेलवे? सबसे पहला फैक्टर होता है आपका कि पेपर का लेवल क्या था। दूसरा फैक्टर आपका होता है कि पेपर कितने शिफ्ट में हुआ है। ठीक है। तीसरा आपका फैक्टर होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है वैकेंसी। वैकेंसी अगर ज्यादा, बिल्कुल, वैकेंसी ज्यादा होगी तो कट ऑफ आपका कम जाता है, लेकिन अगर वैकेंसी कम हो गई तो फिर वो भागम भाग वाली स्थिति होगी, वहां कट ऑफ का उठना ही है। दूसरा, मैंने नंबर ऑफ शिफ्ट भी क्यों कहे, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ शिफ्ट के साथ साथ पेपर का लेवल भी बहुत मायने रखता है। पता चले यहाँ पर कि पेपर 3 ही शिफ्ट में हुआ है, लेकिन पहला लेवल जो था एकदम खत्म था, और तीसरा मतलब एकदम सीजल मेंस के लेवल का पूछ दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो ये बहुत मायने रखता है कि आपके ऑन एन एवरेज हर पेपर जो हो रहा है
वो एक समान पैटर्न पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनकी एक समानता है कि नहीं है। असमानता जितनी ज्यादा होगी आपका कट ऑफ में वेरिएशन आपको उतना देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में वेरिएशन आपको उतना देखने को मिलेगा। चलिए सर, जिनका भी जो भी एग्जाम दिए होंगे मेंस के लिए क्या शुभकामनाएं दीजिएगा उनको? मेरी तरफ से तो मेंस की पूरी शुभकामनाएं, हमारी टीम की तरफ से भी पूरी शुभकामनाएं हैं। लग जाइए यहाँ पर, और ज्यादा मन निराश करने की अपने आप को जरूरत नहीं है, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नंबर बहुत कम बन रहे हैं या पेपर आपका खराब चला गया तो ऐसा नहीं है आपके पास में कि सिर्फ ALP का ही पेपर है। इसके बाद में काफी सारी परीक्षाएं आपको रेलवे ने और दे रखा है 2024 में भी और 2025 के कैलेंडर में भी, तो आप उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ आदित्य रंजन सर थे, और सर कट ऑफ पर भी बात कर रहे हैं, फैक्टर पर भी सर ने बोला कि कौन कौन सी फैक्टर है जो कट ऑफ को डिसाइड करती हैं। बाकी सर का भी मानना है कि 5 सालों का गैप रहा है, क्वेश्चन का लेवल ज्यादा न इजी रहा है ना हाई रहा है, मॉडरेट बोल सकते हैं। सर भी बोल रहे हैं कि मॉडरेट था पेपर। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, सर के कट ऑफ से कितना सहमत है, सर की बातों से कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। धन्यवाद।